की भूमि है, ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। यहाँ का कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है, यहाँ का कतरा कतरा हमारे लिए गंगा है। जिएंगे तो इस वतन के लिए, मरेंगे तो इस वतन के लिए, और मरने के बाद हमारी बहती हुई अस्थियों को गंगा में कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की। हम उस प्रकार की परंपरा से जुड़े हुए लोग हैं। तो एक लड़का था, बहुत गरीब घर था उनका, उसके पिताजी खेती बाड़ी करते थे। उस लड़के को आईएएस की तैयारी करनी थी। अपने पिताजी के पास गया, पापा मुझे आगे तैयारी करनी, मेरे को पैसे चाहिए। पापा ने बोला कि यार मैं इससे इतना कमा नहीं पाता हूँ, पर चलो मैं कुछ करूँगा। तो उन्होंने एक ऑटो रिक्शा खरीदा और उसके बाद लाइसेंस बनवाने के लिए एक आरटीओ ऑफिस में चले गए। ये बात समझना, बेइज्जती वाली बात बता रहा हूँ। अगर बेइज्जती भयंकर वाली है तो आदमी क्या कर सकता है। तो वो एक लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ ऑफिस चले गए। आरटीओ ऑफिस में गए तो आरटीओ ऑफिस वाले ने, अधिकारी ने उससे 6,000 रुपए की रिश्वत मांगी, ब्राइब मांगी। बोले कि 6,000 रुपए दे दो, आप आपका लाइसेंस बन जाएगा। उस आदमी ने 6,000 एक साथ कभी कमाए नहीं थे, कहां से दे दे। तो फाइल ऐसे फेंकी उनके मुंह पर। उसका बेटा कोने में खड़ा था उस ऑफिस में, फाइल ऐसे उसके मुंह पे फेंकी, पन्ने इधर उधर उड़ रहे थे, और बोला जब तुम्हारी औकात नहीं तो कैसे लाइसेंस बनवाने आ गए, तुम जैसे यहाँ 36 घूमते हैं, जाओ, मैं तुम्हारा लाइसेंस नहीं बना रहा। उस लड़के ने, अब अगर कभी आप अपनी जगह रखकर, आप अपने आप को उस जगह रखकर सोचिएगा कि अगर ऐसी स्थिति आपके पिताजी के साथ हो, आप क्या जवाब देंगे। आप देंगे ना जवाब, तो कुछ ना कुछ। तो वो जवाब देने के लिए मुड़ा, बोला आपकी हिम्मत कैसी हुई आपके मेरे पिताजी की ऐसी बेइज्जती करने की। फिर उस लड़के की बेइज्जती शुरू हो गई। उन्होंने बोला तेरी इतनी हिम्मत है, मेरे को कुर्सी पे यहाँ बैठा हूं ना, मैंने बहुत पावर लगाई है, मैंने बहुत मेहनत की, जब कुर्सी पे पहुंचा हूं 6,000 लगेंगे, बनवाना तो बनवा, नहीं तो घर जा। घर आने के बाद पिताजी ने लड़के की धुलाई की। तेरे को ऐसे बोलने की क्या जरूरत है, हमारा लाइसेंस नहीं बनाएंगे, बड़े अधिकारी लोग हैं, क्या हो गया। वो लड़का भयंकर पढ़ने लग गया। उसने आईएएस का फर्स्ट अटेम्प्ट, जब पहला वाला एग्जाम दिया, नहीं क्लियर कर पाया। उसके आसपास के लोग उनसे कहने लगे कि आईएएस आ गया, आईएएस आ गया, और वो फेल हो गया था पहले एग्जाम में। उसकी बेइज्जती होने लगी। उसके पिताजी एक दिन आए, उसे कंधे पे हाथ रखा, बोला बेटा लोग बड़े मजे लेते हैं, ये लोग सब कह रहे हैं कि तू कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं बन पाया, तो मैं इनको क्या जवाब दूंगा। ये लोग मेरी बेइज्जती करते हैं कि तेरा बेटा कर रहा है ना इसकी तैयारी, देखते हैं कैसा आईएएस बनेगा। उसकी मेहनत और इन बातों से डबल हो गई। 2014 का रिजल्ट आया, वरुण वीरवाल बिहार कैडर से 29th रैंक आईएएस, अपने जिले, अपने उस बिहार कैडर का टॉपर था वो लड़का, वरुण वीरवाल। तालियां उसके लिए। कहानी का मजा यहाँ खत्म नहीं हुआ दोस्त। वो लड़का एक दिन गया उस ऑफिस में जहाँ पे रिश्वत मांगी गई थी उसके बाप से। वहाँ जाकर के बोला, उसको सब लोग गुलदस्ते देने लगे, सम्मान की मालाएं पहनाने लगे। वो लड़का वहाँ रुका, उनको बोला सर आप लाइसेंस बनाते हैं, ठीक है। बोले एक दिन एक लड़का खड़ा था यहाँ, उसके पिताजी की आपने बेइज्जती करी थी, वो मैं हूँ, और वो बेइज्जती के लिए मैं बड़ा धन्यवाद देता हूँ आपको, अगर वो नहीं करते तो मैं ये नहीं बन पाता। आप समझिए, जब आप 12th में है, 10th में, 8th क्लास में है, 8th वाले लोग हाथ ऊपर करना एक बार, 8th वाले, बोर्ड एग्जाम है आपका भी। 10th वाले कौन है, 10th वाले किधर किधर बैठे हैं, शाबाश। और 12th वाले, बहुत बढ़िया। आपके पेरेंट्स से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोग पूछेंगे कितनी बनी, कर रहा है कि नहीं तैयारी कर रहा है। वो कहेंगे अच्छी स्कूल में जाता है, अच्छे टीचर्स पढ़ाते हैं, अच्छा कर लेंगे, पता तुम्हें है। एक एग्जाम में चीटिंग करके मार्क्स ले आओगे, उसके बाद अगले एग्जाम में क्या कर पाओगे, क्या चलो मान लो यहाँ कर भी ली, बाद में आगे कर पाओगे। अपने आप से पूछना आप जो कर रहे हो सही। अगर आपको पता है तो मैं आपको एक शख्स का एड्रेस बताता हूँ जो आपको रोकता है, जो आगे बढ़ने नहीं देता आपको। एक आदमी है जिसे मैं जानता हूँ, एक शख्स है जिसे मैं जानता हूँ, जो तुम्हें रोकता है, वो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देता, और उसको तुम भी अच्छे से जानते हो। आईना देखना घर जाके, तुम्हें दिखेगा वो जो तुम्हें रोकता है, तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देता। और कोई की हिम्मत नहीं जो तुम्हें रोक सके, किसी में इतनी ताकत नहीं जो तुम्हें रोक सके। एक छोटा सा शेर का बच्चा था, खो गया जंगल में, भेड़ों के झुंड के साथ चला गया। छोटा सा शेर का बच्चा था, खो गया जंगल में, भेड़ों के झुंड के साथ चला गया। भेड़ों जैसी आदतें सीखने लग गया, क्योंकि शेरों में तो रहा नहीं ना वो। तो भेड़े जैसे मेमियाती थी वो मेमियाने लगा, घास खाती थी घास खाने लगा। एक रोज नदी के पास, सर टाइम नहीं हो रहा ज़्यादा, 5-10 मिनट और, 5-10 मिनट और, मजा ही नहीं है, 5-10 मिनट और ले लो क्या?
बॉयज सुन नहीं रहा? अच्छा, इस बार इधर वाले बोलेंगे, यस और नो में जवाब देना है। 5-10 मिनट और हो सकता है क्या? इधर वाले हो सकता है क्या? हो सकता है? हो सकता है? फिर तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब शेर की कहानी आ गई और शेर से रिलेट करो एटीट्यूड। तो वो लड़का, वो छोटा बच्चा शेर का, पानी पीने गए वो भेड़ों के साथ नदी में, ऐसे झांका, पानी पीने लगा। उसने देखा कि यार मैं कुछ अलग दिख रहा हूँ, इधर जो भेड़ थी उसका चेहरा कुछ अलग दिख रहा है, उधर भेड़ थी उसका चेहरा कुछ अलग दिख रहा है, चेहरे अलग अलग दिख रहे हैं। मतलब मैं इनके जैसा तो नहीं हूं, मैं कुछ अलग हूं। उसे पहचानने में आ रहा है, उसे अपनी आइडेंटिटी पता चल रही है। वो ऐसे झांक के देख रहा है, यार मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं कौन हूं? सामने पहाड़ी पे एक शेर था, बड़े बाल, दहाड़ा जोर से, भेड़ें इधर उधर बंडराने लगी, भागने लगी। वो देखा, यार मैं उसके जैसा हूं, मतलब मेरा फेस उससे तो मिलता है, इनसे नहीं मिलता, मतलब मैं इनके खानदान का नहीं हूं, मैं उसके जैसा हूं। वो धाड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसने अपनी जिंदगी में कभी धाड़ा ही नहीं था, वो तो मेमिया रहा था। तो वो धाड़ने की कोशिश करे, मेमने की आवाज आए, वो धाड़ने की कोशिश करे, मेमने की आवाज आए, सामने से दोबारा धाड़ा, फिर इसकी मेमने की आवाज है, 3, 4, 5, 10, 20 बार। लास्ट बार जब ये धाड़ा ना, भेड़ें सारी भाग गई इसके पास से। इसे पता चला कि तू ये नहीं है भाई, जिनके साथ तू रहता है तू कुछ अलग है, तेरा एटीट्यूड कुछ अलग है। वो बात है तुम में, तुम्हारे आसपास के 5 लोगों का एवरेज होते हो तुम सोचो इस बात को, बहुत अच्छे सोचना, साथ लेके जाना इस बात को। आज के सेमिनार की बेस्ट बात है, यू आर द एवरेज ऑफ 5% अराउंड यू। आप अपने 5 आसपास वाले दोस्तों का एवरेज हो। अगर वो 5 लोग आपके 60% वाले हैं, तो आप भी 65, 60, 55 इस एवरेज में रहोगे। उनके टोटल करके एवरेज कर लेना, आपके मार्क्स लगभग वही रहेंगे। ऐसा नहीं कि आप 1, 2, 3 मार्क्स वाले के ग्रुप में रहते हो और अचानक से 10 आ गए, ऐसा पॉसिबल बहुत रेयर केस में होता है। तो अपनी संगत सही बनाना, ऐसी संगत रखना जो आपको इंकरेज ये ना करे कि फोन चलाना, आज गेम खेलेंगे, इस टाइम पे ऑनलाइन आ जाना। वो ऐसी संगत होनी चाहिए, भाई कल मैं ये पढ़ के आऊंगा, तू भी ये पढ़ के आ, ऐसी संगत पालना अपनी। आप किताबें पढ़ते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ सब कुछ पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स, हिंदी वगैरह और भी सब्जेक्ट हैं आपके। आप लोग वैसी किताब पढ़ते हैं कभी? इन किताबों से अलावा किसी ने, एक किताब का नाम बताता हूँ, जोसेफ मर्फी की बुक है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। किसी ने पढ़ी आप में से? टीचर्स लोग भी बता सकते हैं। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अल्टीमेट बुक, पढ़िएगा कभी। हिंदी वर्जन भी मिलता है उसका, ऑनलाइन मिल जाएगा आपको। बुक बहुत शानदार। और आपने सुना होगा कभी न कभी कि बुक्स पढ़नी चाहिए, उनके पढ़ने से हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। बड़े बड़े लोग बुक्स पढ़ते हैं, हमें बुक्स जरूर पढ़नी चाहिए। कौन है आप? अगली कुछ पंक्तियों से मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं एक कविता के माध्यम से आपसे जुड़ता हूं, आप मुझे बताइएगा कि कौन है हम। हम वही हैं जो बाण भेद कर धरती से धारा निकाल दिया करते थे। कौन निकालता था धरती से धारा? किसने निकाली थी? कौन है आप? मैं ये बताने वाला हूं। हम वही हैं जो बाण भेद कर धरती से धारा निकाल दिया करते हैं। अर्जुन, हम वही हैं जो इस उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया करते हैं। हम वही हैं जिसको चक्रव्यूह में भेदने की कला, लौटने की कला सीखे बगैर चक्रव्यूह में गए। अभिमन्यु, वो भी हम ही हैं जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए। नल नील, हम मारना भी जानते हैं, हम बचाना भी जानते हैं। हमने दुनिया में दुश्मनों के लिए फाइटर जेट्स बनाए, संगीन बनाई, और जिंदगी की सांस जब टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई और लिख दिया उस पर सर्वे संतु निरामया, ताकि ईश्वर हमारा ही हर किसी का करे भला। हम जाबाज हैं, हम जियाले हैं, आंधियों से खेले बिजलियों के पाले हैं, विश्व शांति का सवेरा मानवता के उजाले हैं, पहचानो हमें, हम इंडिया वाले हैं। अब वो बात नहीं रह गई है, वी आर द 5th बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। पहले हमें लोग मानते थे कि तो ऐसे ही है, कुछ नहीं आता इनको, 5 ही बड़ी इकोनॉमी है आज हम वर्ल्ड वाइड। अभी अभी पीछे छोड़ा ब्रिटेन को, जिसने हम पे राज किया उसको छोड़ दिया पीछे। अभी और भी 2 नंबर लाइन में है। हम तरक्की कर रहे हैं। उस तरक्की के पहिए बनना चाहोगे या उस तरक्की में ब्रेक बनना चाहोगे, तुम्हारे ऊपर है। आज तुम्हारी की गई मेहनत, आज बहाया हुआ पसीना, ये तुम्हें लौटा कर देगा वो सारी मेहनत, वो रिजल्ट के रूप में। अब पूरी साल मेहनत करते हो, रिजल्ट एक बार आएगा,
जवाब एक बार देना है। अगर आपको कोई कहता है क्या पढ़ता है तू, क्या कर रहा है तू, कुछ जवाब मत दीजिए, मेहनत करिए, जवाब आपका रिजल्ट देगा। सचिन तेंदुलकर जब खेलते थे और बहुत बार उनके साथ ऐसा हुआ कि वो सेंचुरी नहीं बना पाए, अच्छे रन नहीं बना पाए, तो उनसे लोग पूछते, उन पे ताने कसते, सचिन हुए बूढ़े, उनसे नहीं खेला जाता, ऐसे बहुत सारी कमेंट्स होते। सचिन ने कभी जवाब नहीं दिया बोल के उन्होंने अपने बैट से जवाब दिया और वही जवाब मायने रखता है। तो ऐसा जवाब दीजिएगा दोस्तों। मुझे ये बताइए कितने लोगों को विश्वास है यहाँ पे कि वो 90 प्लस का स्कोर करेंगे? रेज योर हैंड। 90 प्लस का स्कोर करेंगे। बॉयज इधर एक बार हाथ देखो ना यार, बॉयज हाथ देखो इधर एक बार। 90 प्लस का स्कोर करेगा। देखो मन में नहीं लगेगा तो रियलिटी में कर भी नहीं पाओगे दोस्त। पहले ये बात मन में आती है, उसके बाद मैंने बताया ताजमहल वाला, ये याद रखना, ताजमहल 3 बार बना, पहले दिमाग में बना, दिमाग में बनाओ। चलो नीचे करो हाथ, वापस से सोचो कि क्या मैं कर सकता हूं। आज मुझसे गुरुजी पूछ रहे हैं केवल सितंबर में, नवंबर, सितंबर भी पूरा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने तो ये हैं, फिर 2 महीने आगे भी, लगभग 6 महीने पहले पूछ रहे हैं, क्या मैं नहीं कर सकता? चलो रेज योर हैंड इफ यू कैन मेक 90 प्लस स्कोर। 90 प्लस, या गुड, सम मोर हैंड्स। ओके, किसी को ऐसा लगता है मैं फेल हो जाऊंगा? एक बार बताओ भाई, किसी को ऐसा लगता है अब मेरा तो पास होना भगवान के हवाले है? मंदिरों में फरवरी में, मार्च में जब एग्जाम होंगे जाएंगे, हे भगवान मेरे को पास करा दे, मेरे को उसके पीछे नंबर बैठा दे, मैं उसका देख पाऊं, ऐसा करवा दे, कैसे भी करवा दे पर ये करवा दे। इससे बढ़िया यार ये मांगो ना, मेहनत करने की दे आप भगवान आपको। भगवान से रिजल्ट मत मांगना दोस्त, भगवान से जाकर ये कहना भगवान रिजल्ट मैं बना दूंगा तेरे बेटे पे, तू यकीन कर, इतना रिजल्ट मैं बना दूंगा, मेरा साथ दे दे तू। भगवान को पार्टनर बना लो। भगवान अब जो रिजल्ट आएगा ना मेरा, उसमें 50-50% की पार्टनरशिप अपनी। अगर 50% मेरा है तो 50% आपका है। अब अगर आपके मेरे 10 में से 4 आए तो देख लो आपके भी कमा रहे हैं। तो भगवान को पार्टनर बनाओ और ये भगवान से निवेदन करो, भगवान कुछ भी करना जिंदगी में पर मेरा ये वाला हिस्सा बस बेस्ट रखना। अगर ये बेस्ट रहेगा ना तो आपको हाथों से कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्त, आप इससे कमा लोगे, कोई नहीं रोक सकता आपको। अपनी बात को थोड़ा थोड़ा एंडिंग की तरफ ले जाता हूं मैं। हम लोग एक गांव की बात करते हैं। गांव में एक शख्स था, उसे घर एक महात्मा जी आए और महात्मा जी ने उस शख्स का हाथ देखा, बोला कि गांव में 26 दिन बाद बाढ़ आएगी और बाढ़ में तेरा पूरा परिवार बह जाएगा, और पूरा परिवार बहेगा तो तू और तेरे बीबी इस किनारे रहोगे, तुम्हारे बच्चे बह जाएंगे, वो खो जाएंगे, मर जाएंगे। एक बाप को कह रहा है साधु, उसने हंस के टाल दिया। 26 दिन बाद बाढ़ आ गई। उस पिताजी ने सुना हुआ था कि बाढ़ में उसके बच्चे मर जाएंगे, क्या उसके बाद वो किनारे पे खड़ा होकर उनकी मौत देखेगा? नहीं देखेगा ना। वो बाढ़ में, उस बहते हुए पानी में तेज धार में कूद गया और अपनी किस्मत की लकीरों से लड़ करके अपने दोनों बच्चों को बचा लाया बाहर, और उसने तोड़ दिया किस्मत का पिंजरा अपनी मेहनत के दम पे। जब तुम्हारे पिताजी तुम्हारे विशेष विपरीत परिस्थितियों में भी निकाल के ले आते हैं तो तुम अपने रिजल्ट्स को 90 प्लस 95 प्लस क्यों नहीं ले जा सकते? ले जा सकते हो। तुम्हें खुद के अंदर मालूम नहीं, भेड़ों में रहते हो, शेर बनने की आदत डालो अपने आप को, पहचानो यू आर द लॉयन। आपके अंदर वो एटीट्यूड है बट पहचान नहीं पा रहे। ये टीचर्स लोग आपको साफ करने में लगे हुए हैं, आपके ऊपर इतना टाइम ये स्पेंड करते हैं, आपको इतना गार्निश करते हैं। पहचानो इस चीज को और वो बन के दिखाओ जो तुम हो। क्या बनोगे? क्या ये सब लोग क्यों नहीं बोलते बनोगे क्या? यू विल बी द नेक्स्ट टॉपर। अपने आप से ये मत कहो कि उस टीचर ने मेरे को सही नहीं पढ़ा, उस टीचर से मेरे को कम समझ में आता है, मैं तो उस वजह से प्रॉब्लम में था, ये उंगली हर तरफ चलती है, इसको यूं पकड़ो अपने ऊपर रखो। मैं क्या करता हूं? क्या मैं सही से पढ़ता हूं? तो एक बात बताओ, वो कितने लोगों के टारगेट्स हैं जिंदगी में? टारगेट सबके बड़ा अच्छा लगा देख करके। 1-2 बंदों के टारगेट नहीं बना लेना आप भी डाउन। टारगेट मतलब हो सकता है किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को IAS बनना है, किसी को और कुछ बनना है, किसी को बिजनेस शुरू करना है, ऐसे अलग अलग टारगेट्स हैं। टारगेट होने के बाद क्या आपको उनको पूरा करने की लिस्ट है आपके पास?
कि उनको पूरा कैसे करेंगे। तो कितने लोगों के पास उसको पूरा करने की लिस्ट है कि मैं ऐसे ऐसे पूरा करूंगा। जैसे डॉक्टर बनना है तो मैं 11th 12th बायो से अच्छे से मार्क्स लूंगा, शाबाश, ये कम है। कितने लोग ऐसे जिनके डेली टारगेट्स होते हैं, डेली, कि आज है 8 तारीख, जैसे मेरे आज के 10-12 टारगेट्स हैं। आज 8 तारीख है, मेरे को यहाँ आना था, एक टारगेट, एक बार जाते टाइम और के एक काम करना, वो टारगेट, 4-5 और टारगेट है। रात को जब मैं सोऊंगा तो मैं उस लिस्ट में टिक करूंगा ये कि मेरे 8 में से 6 टारगेट पूरे हुए, 5 हुए, 7 हुए, नहीं हुए तो अगले दिन की लिस्ट में चढ़ा दूंगा उनको। ये काम मेरा 2 मिनट 3 मिनट लेगा। रात को सोते टाइम में टारगेट्स बनाऊंगा अगले दिन के, मेरा टाइम बचेगा। तो टाइम टेबल सभी लोग बनाते हो आप पढ़ने के लिए? टाइम टेबल बनाते हो तो टाइम टेबल में थोड़ा परिवर्तन कर दो। मैं बहुत सारे बच्चों का टाइम टेबल देखता हूँ, वो लोग क्या करते हैं, 7 से 8 मैथ पढ़ना है, 8 से 9 ये पढ़ना है, 9 से 10 ये पढ़ना है, ऐसे बनाते हैं। यूं नहीं बनाना टाइम टेबल यार। टाइम टेबल आप कभी भी टाइम को मत बांधो, टाइम को बांध ही नहीं सकते अपन। आप टाइम टेबल बनाओ ऐसे, कैसे मान लो मैथमेटिक्स में मेरे को चैप्टर 5 में 5.1 सोल्व करनी है, तो आज के टाइम टेबल में ये लिखो कि मुझे 5.1 सोल्व करनी है। अब वो चाहे 10 मिनट में हो जाए, चाहे 1 घंटे में हो, चाहे 1.5 घंटे, करनी है तो करनी है। मतलब हार नहीं माननी, करनी है। आपका जैसे मन करे मोबाइल चलाऊंगा सर मैं, मेरे को कई बार कहते हैं घर वालों से लड़ते जाके 15 मिनट पढ़ तो लिया, दे फोन मेरे को, लड़ते भी झगड़ा करते हैं। बहुत सारे न्यूज़ेस आती हैं, ऐसे ऐसे मतलब समाचार आए जिनको देख करके मन बड़ा विचलित हो गया कि बेटे ने अपनी माँ का कत्ल कर दिया फोन के चक्कर में, गेम खेलने के चक्कर में। किसी बेटी ने अपने उस अकाउंट से पैसे अपने गेम्स में लगा दिए जो उन्होंने बहुत मेहनत से कमाए थे। ऐसी न्यूज़ सुनी है आपने भी? तुम तो नहीं हो ना ऐसे? शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हो फिर तो टारगेट ओरिएंटेड रहना है, पर डे के टारगेट्स बनाने हैं। जिंदगी में एक बुक जोड़ लो, रोज 10 मिनट दे दो उसको। जिस 10-15 मिनट में तुम फोन चलाते हो ना, उसमें बुक पढ़ो, बड़ा आनंद आएगा। मिलियंस में सेल होती हैं ये बुक्स, टॉप लोग पढ़ते हैं इनको। आप पढ़ा होगा आपने कभी न कभी, जो भी जितने बढ़िया लोग हैं सब बुक्स पढ़ते हैं। आप सबकॉन्शियस पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जरूर पढ़ना, बहुत अच्छी किताब है। आपको इस बात से संस्कार में देखो, जब आप शिक्षा ले लोगे, अच्छी शिक्षा, टाइम टेबल बनाओगे, बहुत कुछ अच्छा अच्छा होगा, रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे, तो फिर आती है संस्कार, जो हमारा लास्ट टॉपिक है। संस्कार बनाए रखना अपने। संस्कार कैसे बना के रखोगे? गुजरात के राजकोट की बात बताता हूं। गुजरात के राजकोट में एक जयश्री बहन थी जो अपने इकलौते बेटे को बहुत पढ़ाया लिखाया, बहुत मेहनत की, घरों में जाके बर्तन मांजे तब जाके कमाया, और बहुत मेहनत करने के बाद में अपने बेटे को प्रोफेसर के पद पे पहुंचा दिया। सभी सुनना, और इससे देखना संस्कार और शिक्षा में कितना फर्क होता है। हम देखो टाइम टेबल बना लिया, हमने प्रॉब्लम देख ली, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देख लिया और हम सक्सेसफुल हो गए। अब संस्कार है लास्ट टॉपिक, वो कैसा होना चाहिए। गुजरात की राजकोट की जैसी बहन को जो घरों में जा जाके बर्तन मांजती थी, सभी लोग ध्यान देना, सुनना, बहुत अच्छी कहानी है। तो उनका बेटा इकलौता बेटा था, पढ़ाया लिखाया, प्रोफेसर बना दिया, बहुत बड़ा अधिकारी बना दिया और अच्छी कमाई करने लगा। वो शादी कर दी, डॉक्टर बहू आ गई। एक दिन सब कुछ जिंदगी में अच्छा चल रहा था, एक दिन जिंदगी अचानक से बदल गई। माँ को लकवा मार गया, माँ खाट में पड़ी रहने लग गई। एक दिन बेटा आया पास में, माँ के पास बैठा, माँ खुश हो गई कि बेटा मेरे को आज टाइम दे रहा है। उसने माँ के हाथ को पकड़ा, माँ और खुश हो गई, बेटा मेरी कितनी कदर करता है। वो माँ को खड़ा किया अपने सहारे से, माँ और खुश हो गई कि बेटा देख इतने बिजी शेड्यूल में मेरे को टाइम देकर टहला रहा है। उसने माँ को अपने दोनों हाथों से उठा लिया, माँ भाव विभोर हो गई कि देख छत पे तेरे से जाया नहीं जाएगा, बेटा तेरे को गोद में उठाकर लेके जाएगा। वो छत पे गया और 5वीं 6ठी मंजिल से माँ को नीचे फेंक दिया। संस्कार में कमी थी, शिक्षा में कमी थी। 6ठी मंजिल से माँ को नीचे फेंक दिया, माँ मर गई, बूढ़ी थी। जैसे जमीन का स्पर्श हुआ, इतनी ऊंचाई से प्राण तो छोड़ने ही थे, माँ मर चुकी थी। इन्वेस्टिगेशंस हुए, 6 महीने बाद रिपोर्ट आई, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज वगैरह सबसे पता चला। उसने ये कहा कि माँ का पैर फिसल गया था, लेकिन रिपोर्ट्स पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला प्रोफेसर ने खुद माँ को 6ठी मंजिल से फेंका था। जिसकी गोद में पला बड़ा, जिसके वजह से वो प्रोफेसर बना, उसने माँ को खुद 6ठी मंजिल से फेंका था। जेल हो गई, जेल में किसी ने पूछा ऐसा क्यों किया, और अगला सवाल गांठ बांध लेना, हमें नहीं करना कभी ऐसा। जेल में किसी ने पूछा ऐसा क्यों किया,
उसने बोला मैं माँ से तंग आ गया था, मैं माँ से तंग आ गया था। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी संस्कार, हमारी परंपरा तो ऐसी थी नहीं। ये जयसोदा बेन की कहानी नहीं है, राजकोट की कहानी नहीं है। मुजफ्फरपुर में अगर अब्दुल की बात करूं, राजस्थान के बाड़मेर में अगर सीताराम की बात करूं, और हर कोने में देश के अलग अलग जगह बात करूं, ऐसी घटनाएं हुई हैं। बेटे बेटियों ने माँ बाप को जीवन जोखिम में डाल दिया, मार दिया। क्या हमारे संस्कार थे ऐसे? उसकी शिक्षा क्या काम आई? आपने अगर अच्छी एजुकेशन ली, अच्छे सफल हो गए, दोस्तों संस्कार मत छोड़ना। जिन लोगों ने तुम्हें छोटे थे ना चलना सिखाया, तुम्हारी उंगली पकड़ी, छोटे छोटे गड्ढों पे कुदा देते थे वो, तुम्हें गोद में उठाते थे, पानी ना, तुम्हारे पैर पानी में ना चले जाए, तुम्हें सर्दियों में अपने से ज्यादा उड़ा के रखते थे, तुम्हें हर मुश्किल से बचाते थे। खुद बुखार हो जाए दवाई 5 दिन बाद भी ले लेंगे, नहीं भी लेंगे कई बार, तुम्हें देंगे। क्या फिर उनको यही मंजिल नसीब होनी चाहिए? तुम लोगों की सक्सेस इस पे भी डिपेंड करती है कि तुम संस्कारवान बनो। संस्कार, वो आपको संस्कार देता है, और ये संस्कार जिंदगी में सफल हो पाओगे दोस्तों। और कभी भी जिंदगी में अगर सफल हो गए और इन कामों में रह गए तो तुम असफल हो। कलेक्टर बन गए, तुम्हारे माँ बाबू जी का कोई पता नहीं ठिकाना नहीं, वो अपने घर के किसी कोने में पड़े हैं, कोई पूछने वाला नहीं उनको। तुम्हारा कलेक्टर बनना निरर्थक है, और तुम एक किसान हो, मजदूर हो, लेकिन तुम अपने बाबूजी के साथ अपनी दाल रोटी खा लेते हो। शाम को पनीर नहीं है तुम्हारे पास, दाल रोटी खा लेते हो। तुम अच्छे बेटे हो, और अच्छे बेटे जरूर बनना। आप सभी लोगों को ये पोस्टर दिख रहा है, अगली बार बदलेगा ही। मेरे को लग रहा है कि सुरेंद्र जी को ये पूरी दीवार छपवानी पड़ेगी, सुरेंद्र जी, और शायद इतना बड़ा बनाना पड़ेगा। सही कह रहा हूं क्या? और ये फोटो भी इसमें कम है तो और बढ़ा दोगे ना तुम? पक्का? हाथ उठाओ, एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। थक गए हो गया आप? पसीना यूं चल रहा होगा। इसी कदर करो, इसी कदर करोगे तो तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुमने सोचा है जिंदगी में। अपनी एक डायरी बनाना जिसपे गोल्स लिखना, डेली टारगेट्स बनाना, उनको फॉलो अप करना, उनको पूरा करना। मोटिवेशन जब टूटे देखना अपने माँ बाप को, आपका मोटिवेशन फिर से जगेगा और आप अच्छी मेहनत कर पाओगे। और कैसा बनना है तुम्हें, लास्ट पंक्तियों से मैं बात करता हूं, वहीं पे फिर अपनी बात को विराम दूंगा। याद रखना मुझे, याद आऊंगा मैं, याद रखना मुझे, याद आऊंगा मैं, शायरी ख्वाब में भी सुनाऊंगा मैं, शायरी ख्वाब में भी सुनाऊंगा मैं हूँ हिंद मुझे बस दुआ दीजिए, मैं हूँ ACL का स्टूडेंट मुझे बस दुआ दीजिए, बन के कलेक्टर डॉक्टर दिखाऊंगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जिन्होंने इतनी आत्मीयता से इस पूरे सेमिनार को सुना। और दोस्तों मैं चाहूँगा अगली बार मैं जब भी आऊँ, जब भी तुम्हारा स्कूल का रिजल्ट का अनाउंसमेंट आए, उसके बाद मेरे को मौका मिले, मैं सुरेंद्र जी संस्था से जुड़ गया हूँ, और जब भी आपको ज़रूरत हो मुझे बुला लीजिएगा। और आप सभी को जब भी ज़रूरत पड़े मेरी, मैं आपके लिए तैयार मिलूंगा। लेकिन मैं चाहूँगा यार तुम जहाँ हो वहाँ मत रहना यार, थोड़ा सा ही थी, थोड़ा सा बदलना अपने आप को। अपने आप को जितना बदलते जाओगे उतना आगे बढ़ते जाओगे। और जितना बदलना है वो समय अभी है बदलने का, ये नहीं कि एग्जाम के पास बदलोगे। अभी बदलना है, और बदलना है क्योंकि हम इसके लिए पैदा नहीं हुए हैं। आई एम मूविंग, मैं बढ़ रहा हूँ, मैं बदल रहा हूँ। अपने दिमाग में बात याद रखना, जब भी हारो माँ बाप को देखना है और वापस से अपने काम पे लग जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, थैंक यू।